हेलो बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से क्लास सेकंड का पाठ 1 पढ़ेंगे। ऊंट चला। आप सभी ने ऊंट तो देखा होगा, है ना। तो आज हम ऊंट की कविता पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कविता पढ़ते हैं। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। इतना ऊंचा ऊंट चला भाई ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट। बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। तो बच्चों, ये जो कविता है, इस कविता में हमने ऊंट के बारे में पढ़ा है कि ऊंट कैसे चलता है और वो कहाँ पर चलता है। ऊंट अपने पीठ पर बहुत सारा बोझ उठाकर भी चल सकता है ना। तो सब अब हम इस कविता का अर्थ समझ लेते हैं। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। ऊंट है वो चल रहा है और चल रहा है। इतना ऊंचा ऊंट चला भाई ऊंट चला। और आप सभी को पता है जो ऊंट है वो कितना ऊंचा होता है ना। और वो ऊंट चल रहा है और चल रहा है। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। और जो ऊंट है उसकी गर्दन भी बहुत ऊंची है और उसकी पीठ भी बहुत ऊंची है। और वो अपनी ऊंची गर्दन और ऊंची पीठ उठाकर चल रहा है। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। बालू मीन्स क्या होता है? बालू मीन्स होता है रेत। और अगर कहीं पे भी बालू है तो होने दो, उससे ऊंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बोझ ऊंट को ढोने दो, और जो ऊंट है उसको भारी सामान लेके जाने दो। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। और जो ऊंट है वो बालू में भी नहीं फंसेगा, वो रेत में भी नहीं फंसेगा और रेत में भी चलता जाएगा। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट। और जब ऊंट चलते चलते थक जाएगा तो वो क्या करेगा? वो बैठ जाएगा। किस करवट बैठेगा ऊंट। अब हम ये पूछ रहे हैं कि वो जो ऊंट है जब वो थक जाएगा तो वो किस करवट करके बैठेगा। बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। ये हम में से कोई भी नहीं बता सकता कि जब ऊंट थक जाएगा और वो बैठेगा तो किस तरफ करवट करके बैठेगा। हम में से कोई नहीं बता सकता। ऊंट चला भाई ऊंट चला। जो ऊंट है वो चल रहा है, वो चल रहा है। यहाँ पे हमें ऊंट का चित्र भी दिखाया गया है। कितना ऊंचा ऊंट है, उसकी गर्दन कितनी ऊंची होती है, उसकी पीठ कैसे होती है, उसके पैर कैसे होते हैं, है ना। अब हम आते हैं अगले पेज में। झटपट कविता पढ़कर मज़ा लो। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो, जीभ लड़खड़ा गई ना। कैसी लगी कविता? चलो हम इस कविता को पढ़ के देखते हैं। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। भाई हमारी तो जीभ नहीं लड़खड़ाई। अब आप भी पढ़ के देखेंगे। ओके। अब इस कविता को अपने मन से नाम दो। ऊपर दी गई जगह में लिख भी दो। यहाँ पे जगह दी हुई है तो यहाँ पे हमने लिखना भी है। जो कविता हमने पढ़ी थी, कविता का नाम क्या था? ऊंट चला। और जब हमने कविता पढ़ी तो हम इसको क्या नाम देंगे? इस कविता को हम नाम देते हैं इस कविता का ऊंचा ऊंचा ऊंट। ओके। ये हमने कविता का नाम दे दिया ऊंचा ऊंट। अब हम आते हैं रेगिस्तान। ऊंट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे 2 चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ।
यहाँ पे दो चित्र बनाया हुआ है और हमने बताना है कि रेगिस्तान का चित्र कौन सा है, ये वाला। और यहाँ पे हमने क्या करना है, ऊँट का चित्र बनाना है। ठीक है। फिर अगला है बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है। कहाँ पर मिलती है बालू? बालू मिलती है या तो हमें बालू मिलेगी रेगिस्तान में, हम यहाँ पे लिखते हैं रेगिस्तान, या समुद्र के किनारे। ठीक है, हम लिखते हैं समुद्र के किनारे। ठीक है। अब हम आते हैं अगले पेज में। कितना। हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला। अब बताओ ऊँट कितना ऊंचा? तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, हाथी जितना, बिजली के खंबे जितना। बताओ कितना कितना ऊंचा है ऊँट कितना ऊंचा है? ऊँट है कक्षा की दीवार जितना, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ओके, क्या लिखेंगे? ये वाला, तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, यहाँ पे हमने लिख देना है। फिर अगला है हाथी कितना मोटा? बताओ तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊँट जितना, पहाड़ जितना। बताओ कितना? यहाँ पे हम लिखेंगे हाथी है माँ के संदूक जितना मोटा। ठीक है। अगला है चींटी कितनी छोटी? चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी। बताओ कितनी कितनी छोटी होती है चींटी? चींटी होती है चीनी के दाने जितनी, है ना। तो ये भी हमारा हो गया। अब हम आते हैं कुछ ऊंचा कुछ नीचा। ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ। यहाँ पे है बछिया, बिजली का खंबा, आम का पेड़, तुम्हारी कक्षा की छत और हाथी। अब ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर हमने गोला लगाना है। अब आप बताइए ऊंट से ऊंची चीज़ क्या क्या हो सकती है? वो हो सकती है एक बिजली का खंबा, दूसरा क्या होगा? आम का पेड़, वो भी हो सकता है, और क्या होगा? हाथी। ठीक है। अब है अगला, ऊँट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? ऊँट के नीचे से सभी छोटी चीज़ें निकल सकती हैं। ओके। फिर है किन किन चीज़ों की मदद से ऊँट पर चढ़ोगे? किन चीज़ों की मदद से ऊँट पर चढ़ोगे? हम चढ़ेंगे सीढ़ी की मदद से, है ना। हम यहाँ पे लिखते हैं सीढ़ी की मदद से। ठीक है। अब हम आते हैं अगले पेज में। यहाँ पे है सफ़र का सामान। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बताओ ये सब क्या क्या उठाकर चलेंगे? यहाँ पर हाथी है, तो हाथी क्या क्या उठाकर चलेगा? हाथी लकड़ी और सवारी और गन्ना। गन्ना भी तो उठाकर चलेगा, हाथी गन्ना खाता है ना, तो गन्ना भी उठाकर चलेगा। फिर है टीचर जी। टीचर जी किताब और चौक उठाती ना टीचर जी, आपकी टीचर उठाती हैं, किताब भी उठाती हैं, चौक भी उठाती हैं, कलम मीन्स पेन, पेन भी तो उठाती हैं आपकी टीचर, है ना, कॉपी चेक करने के लिए। फिर है पिताजी। पिताजी क्या उठाकर चलेंगे? पिताजी उठाकर चलेंगे बैग और
आपको भी उठाकर चल सकते हैं। यहाँ पर लिखते हैं आपको, और कोई भी सामान, है ना, यहाँ पे हम लिखते हैं सामान, कोई भी सामान उठाकर पिताजी चल सकते हैं। फिर है शेर। शेर क्या उठाकर चलेगा? शेर उठाकर चलेगा अपना शिकार और शावक, है ना। फिर है दादाजी। दादाजी क्या उठाकर चलेंगे? दादाजी उठाकर चलेंगे अपनी छड़ी, और क्या उठाकर चलेंगे? चश्मा, और कोई भी थैला उठाकर भी चल सकते हैं, है ना। फिर है अगला अलग अलग घर। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं जूट, सूट, भला, धस, हंस, तब, कब, गला, आलू, चालू। अब यहाँ पे हमें एक शब्द दिया हुआ है ऊंट। अब ऊंट से मिलता जुलता हमने शब्द लिखना है। ऊंट से मिलता जुलता क्या लिखेंगे हम? एक लिखते हैं हम जूट, और सूट, ठीक है। दूसरा है बालू। तो बालू से मिलता जुलता हम क्या लिखेंगे? एक है आलू, दूसरा है चालू। ऐसे ही है तीसरा फंस। फंस से मिलता जुलता क्या है? धंस और हंस, है ना। फिर है चला। चला का क्या होगा? गला और भला। फिर आखिरी शब्द है हमारा जब। जब का क्या होगा? तब और कब, कब, ठीक है। ऐसे ही और शब्द सोचकर लिखो। आपने और भी शब्द सोच लिखना है। जैसे हम एक शब्द लेते हैं आग। एक शब्द है आग। तो आग का हम क्या क्या लिख सकते हैं? आग का हम लिख सकते हैं साग और राग, ठीक है। फिर एक ले लेते हैं हम दाम का। दाम का क्या लिखेंगे हम? एक हम लिख लेते हैं आम, और दूसरा हम लिख लेते हैं राम। तो ऐसे ही मिलते जुलते शब्द आपने लिखने हैं। ओके, अब हम आते हैं अगले पेज में। अक्षर की बात। कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उनके नीचे रेखा खींचो। अब आपने कविता पढ़ी थी, आपको पता है कौन कौन से शब्द थे जो बा से शुरू होते थे? याद है? नहीं? तो चलो हम अब कविता में दोबारा से आते हैं। तो ये हम कविता में आ गए हैं, और अब हम यहाँ पे ब से शुरू होने वाले शब्दों के क्या करेंगे? गोला लगाएंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला भाई ऊँट चला। इतनी लाइन में तो ब शब्द से कुछ भी नहीं आया। फिर है ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला, यहाँ पर भी नहीं आया ब शब्द से। फिर है बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। यहाँ पे ब शब्द से क्या आया? बालू और बोझ। तो हम इसको गोला करते हैं, बालू को और बोझ को। फिर है नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। अब बालू तो एक बार आ गया है ना, तो हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। फिर है जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट। अब हम एक बैठेगा में करेंगे, ठीक है। कितने शब्द मिल गए हमें? 1 2 3 शब्द मिल गए। अगला है किस करवट बैठेगा ऊँट। यहाँ पे बैठेगा बैठेगा एक ही शब्द है ना, इसलिए हमने सिर्फ एक बार इसको गोला किया है।
फिर है बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। अब यहाँ पे हमें ब से क्या मिला, बता। तो हमें इस पूरी कविता में कितने शब्द मिले, ब से 4 शब्द। एक क्या था, बालू, बोझ, बैठेगा और बता, है ना। अब हम आते हैं अगले पेज में। तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। अब जैसे कि मेरा नाम शुरू होता है पूनम, ठीक है, प से मेरा नाम शुरू होता है, तो प से हमने और 4 नए शब्द लिखने हैं। एक शब्द हम लिख लेते हैं पिंकी, दूसरा हम लिखते हैं परी, तीसरा लिख लेते हैं हम प्रिया, और आखिरी क्या लिखे हम, प्राची लिख लेते हैं। ठीक है, तो प से शुरू होने वाले हमारे ये 4 शब्द और हो गए हैं। ठीक है, अब हम अगले पेज में आते हैं। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। बहुत से जानवरों को बोझ ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम्हें यह ठीक लगता है, क्यों? अब देखो यहाँ पे जानवरों की बात हो रही है, तो हमें जानवरों से बोझ ढोने का काम नहीं लगता है अच्छा, है ना, कि जानवर बोझ ढोने का काम करें, वो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जानवरों को भी तो परेशानी होती है ना, जब वो भारी भारी सामान उठाकर लेके जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जो जानवर है वो बेज़ुबान होते हैं, वो बोल नहीं सकते, इसलिए हम जो इंसान हैं, हम जो मनुष्य हैं, वो उनकी तकलीफ़ नहीं समझ पाते। ठीक है, फिर है तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं एक बैल, लिख देते हैं बैल, और एक लिख देंगे हम गधा। ठीक है, अब हम आते हैं अगले पेज में। कविता बढ़ाओ, अक्की बक्की करे तरक्की, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, फिर है कितने ऊंट, इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है, बिना देखे बताओ। अब आप फटाफट से कविता पढ़ो और बताओ कि इस कविता में कितनी बार ऊंट शब्द आया है। तो यहाँ पे शब्द आया है इस कविता में पूरी 13 बार। 13 बार ऊंट शब्द इस कविता में आया है। फिर है नीचे चित्र में कितने ऊंट छिपे हैं, ध्यान से देखकर बताओ। अब इसको भी आपने खुद करना है, इस चित्र को ध्यान से देखना है और आपने बताना है कि इस पूरे चित्र में कितने ऊंट छिपे हुए हैं। ओके, तो आज के लिए आज का पाठ आपका यहीं पे ख़त्म होता है। पाठ का नाम था ऊंट चला।